अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक होगे। तो वेलकम बैक हो गया इतने दिनों के बाद। आई मीन 5 दिनों के बाद तो मैं व्लॉग बना रही हूँ, बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि माहम की तबीयत ख़राब थी, मैं उसके साथ ही हॉस्पिटल में थी, इसीलिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था व्लॉग बनाने का। अगर टाइम हो भी तो इस तरह के मोमेंट पे कौन ही व्लॉग बनाएगा, टेंशन बहुत ज़्यादा थी। फिलहाल तो मैं आ चुकी हूँ घर। मम्मा ने मुझे घर भेज दी है क्योंकि मैं वहाँ पे रह रह के खुद भी बीमार हो रही थी, मुझे बुखार हो गया था। तो मम्मा ने बोला तुम घर जाओ, तुम रेस्ट करो। मैं घर आ गई हूँ। मम्मा अभी भी माहम के साथ हॉस्पिटल है एंड माशाल्लाह वो पहले से कुछ ठीक है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है। वैसे भी जितना वो बीमार हुई है, एक दिन में तो ठीक नहीं होगी ना, टाइम लगेगा। उसके स्टमक में इन्फेक्शन हुआ हुआ है, उस पता नहीं क्या क्या यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी वो। अब शुक्र है कुछ ठीक है वो। बाय द वे एक और काम करना है हमने आज। कल मैं वैसे आ गई थी, लाइटनिंग नहीं है यहाँ पे। कल मैं आ गई थी घर, ठीक है, वहाँ से मैं हॉस्पिटल से कल घर आ गई थी। आज मैंने जाना है कॉलेज क्योंकि मैंने अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। मेरे 982 नंबर्स आए हैं। वैसे तो मैं 1000 प्लस एक्सपेक्ट कर रही थी, उतने नहीं आए, लेकिन फिर भी अच्छे आ गए हैं, ए प्लस आ गया मेरा। तो मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जाऊँगी आज। लाइट्स बाकी भी ऑन कर लेती हूँ मैं। यस, अब थोड़ी सी रोशनी हो चुकी है। असल में लाइट आ नहीं रही थी, देखो मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो लाइट आ गई, वाह। तो यस, मैंने एक और चीज़ भी आप लोग को बतानी थी कि मैंने अपना सब्जेक्ट भी चेंज करवाना है। मैंने आईसीएस रखा था, मैंने आप लोग को बताया था, लेकिन आईसीएस मुझे बहुत, अब मैं बुरा तो नहीं बोलूँगी, असल में मैंने मैट्रिक में बायो रखी। अब जब मैं आईसीएस कर रही हूँ, मुझे कंप्यूटर पढ़नी पड़ रही है, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आ रहा पढ़ने का। सो आई डिसाइडेड टू चेंज माई फील्ड, और शुक्र है कि मुझे जल्दी अकल आ गई। अगर बाद में जाके अकल आती तो फिर तो कुछ हो भी नहीं सकता था, ना मैं सब्जेक्ट चेंज कर सकती थी। तो आज हम लोग जाएँगे, स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करेंगे और साथ-साथ में अपना सब्जेक्ट भी चेंज करवाएँगे। तो देखते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर है और वो चेंज करते हैं मेरा सब्जेक्ट या फिर नहीं करते। अच्छा, मैंने माहम के लिए, मैंने नहीं, मम्मा ने ना ऑर्डर की थी माई ग्रीन कैप, जो कि आ चुकी है। कल मैं घर आई थी तो माई ग्रीन कैप भी आ गई। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, मतलब कि बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। इस टाइम पे मैं मम्मा को बोल रही थी कि मैं भिजवा देती हूँ हॉस्पिटल। मम्मा ने बोला अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइग्रेन से तो वो सुकून में है, लेकिन जो है ना उसके चेस्ट में पेन होती है, लंग्स में मेरे ख्याल से ना उसके ना पानी चला गया है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ड्रिप्स लगी हैं। हमने उसको बहुत ज़्यादा ड्रिप्स लगवाई थी, मतलब कि हमें लग रहा था कि शायद इससे ठीक हो रही है, लेकिन ज़्यादा ड्रिप्स लगवाने की वजह से उसके लंग्स में पानी चला गया है, उसके स्टमक में इन्फेक्शन हो गया है, बड़े मसले हुए हुए हैं। अल्लाह बस मेरी बहन को जल्दी जल्दी ठीक करते। मैं पिछले 1 हफ्ते इतने टेंशन में रही हूँ, मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती। टेंशन ले लेके मेरी खुद की तबीयत इसलिए ख़राब हुई है। तो यस, इधर से मैंने निकाल लिया है और ये हमारे पास कैप है। मैं इसको देखती हूँ कि कैसी है। बहुत सॉफ्ट लग रही है ये। अच्छा, मैं इसको पहन के देखती हूँ। ये देखो, ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये थोड़ा सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट। ऐसा लग रहा है इसके अंदर फोम फोम भी नहीं, मतलब बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। और ये जो है ये बारीक सी है, इसको पहन के देखती हूँ। क्या लग रही हूँ। अच्छा, माइग्रेन पेशेंट जो होते हैं उनसे शोर बर्दाश्त नहीं होता, और मैं हँस क्यों रही हूँ, उनसे शोर बर्दाश्त नहीं होता। और क्या होता है कि उनकी ना आइज़ में जो लाइटनिंग होती है ना, अभी लाइटनिंग है, उनकी आँखों के अंदर चुभती है। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारी आइज़ के अंदर लाइटनिंग भी नहीं पड़ेगी, और एक हिसाब से हमारे ये कानों में शोर भी नहीं जाएगा। और ये बहुत सॉफ्ट है, ठंडी-ठंडी लग रही है बिल्कुल, ये बहुत ठंडी है। उफ़! ये बेस्ट है मेरी बहन के लिए। शुक्र है हमने मँगवा ली, पहले पता नहीं था इसका, नहीं तो मैं पहले ही मँगवा लेती। ओके जी, इसको अब हम वापस डाल देते हैं। बस आप सब लोग दुआ करो कि माँ हम जल्दी-जल्दी रिकवर हो जाए और फिर घर वापस आ जाए। हम सब लोग उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। कल मैं आई हूँ ना हॉस्पिटल से, तो कल माशाल्लाह वो ठीक थी, बैठ रही थी, मतलब कि पहले तो वो बैठ भी नहीं सकती थी ना, बैठती थी तो उसके दर्द होने लग जाता था, ठीक है? तो कल शुक्र है कि वो बैठ रही थी, बस जल्दी-जल्दी ठीक हो जाए। परसों तो उसके मुँह से भी खून आया था, मैं तो देख के रोने ही लग गई थी। वो कह रहे थे डॉक्टर्स के उसके चेस्ट में इन्फेक्शन है, इसी वजह से उसने ज़ोर से खाँसी की, जिसकी वजह से खाँसी के साथ जिस तरह थूक आता है ना बंदे के मुँह से, वो उसकी जगह पे ब्लड आया। हाय! मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई, परसों रात तो मैं रोती रही हूँ बस टेंशन में।
मुझे से कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। मेरे पापा ने मुझे और मेरी दोस्त ने धक्के से कहा कुछ खा लो। धक्के से एक हिसाब से उन्होंने मेरे मुँह पे कहा है कि बस अंदर करो। मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। व्हाटएवर हम लोग जल्दी-जल्दी तैयारी करते हैं कॉलेज जाने की। पहले ही बहुत ज़्यादा मैं लेट हो चुकी हूँ और बहुत देर नहीं करनी। मैं अपनी आंटी के साथ जाऊँगी, ठीक है? क्योंकि मम्मा तो हॉस्पिटल में है, आंटी के साथ जाके हम लोग सारा जो है काम मुकम्मल करके आते हैं। लेकिन एक मसला है, मुझे ना ये नहीं पता कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए। मतलब कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो क्या चाहिए होगा? वैसे तो मैंने जब एडमिशन लिया था तकरीबन उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बे फॉर्म भी है और जो भी चाहिए होता है उनके पास पहले से है। लेकिन फिर भी कन्फर्मेशन कर लेती हूँ टीचर को कॉल करके, क्योंकि वहाँ पे जाऊँ और फिर कुछ चाहिए हो मेरे पास ना हो, फिर वैसे ही ज़ाया हो जाएगा ना टाइम और रोज़-रोज़ फिर मुझसे जाया नहीं जाना। वैसे भी अब छुट्टियाँ हुई हुई हैं कॉलेज से, 20 अगस्त को कॉलेज खुलेगा। ये पीछे का हुलिया दिख रहा है आप लोगों को, ये पीछे वाला, इसको भी मैं ठीक कर देती हूँ। ये जो कैप है इसको ऐसे निकाला था मैंने, इसको वापस सही पे रख देते हैं, गुम ना हो जाए। ये हमने बेडशीट यहाँ पे बिछा दी है, बिल्कुल मस्त। अच्छा, वैसे मैं सबसे मेन चीज़ तो आप लोगों को बताना भूल ही गई कि मैं सब्जेक्ट चेंज कर क्यों रही हूँ। पहले मैंने आईसीएस रखा था, उसके बाद मैं अब प्री मेडिकल क्यों रखना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में आईसीएस, ठीक है? उसके अंदर कंप्यूटर पढ़ने का मज़ा नहीं आ रहा एंड सेकंड थिंग मैं 1 हफ़्ता हॉस्पिटल में रही हूँ ना, मैंने जब वहाँ पे डॉक्टर्स को, नर्सेस को इस तरह देखा तो मेरे अंदर ना बस एक आ गया कि भई मैं भी कर लूँ प्री मेडिकल, आगे जाके यूनिवर्सिटी में मेरा दिल करेगा डॉक्टर बनने का तो मैं डॉक्टरी वाली फ़ील्ड में चली जाऊँगी। लेकिन अभी के लिए मेरा दिल कर रहा है मैं प्री मेडिकल करूँ, इसलिए मैं रख रही हूँ। आगे का कन्फर्म नहीं है कि मैं क्या करूँगी। असल में ना मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। पहले आईसीएस रखा, फिर अब प्री मेडिकल। फिलहाल प्री मेडिकल के साथ हम लोग कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके देख लेंगे कि क्या करना होगा। और सेकंड थिंग कि ये भी जब मैंने बायो पढ़ी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानने को मिली, मतलब रियल लाइफ़ की। जब डॉक्टर्स वगैरह किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं, जो बायो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो वर्डिंग होती है डॉक्टर्स की, वो जल्दी समझ लेते हैं एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं भई, मैं भी कर लूँ भई। मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा जोश आ गया मेडिकल वाली फ़ील्ड में जाने के लिए। सो येस, मैं जा रही हूँ और वैसे भी मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। उसकी मेडिसिन्स इन सब चीज़ों का नॉलेज मुझे होना चाहिए, जिसके लिए प्री मेडिकल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं आ चुकी हूँ अपने कॉलेज के अंदर। ये है मेरा प्यारा सा कॉलेज जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे अंदर जाके सबसे पहले तो सब्जेक्ट चेंज करवाना है। अब सर ने मुझे बोला है कि आप जो है पहले एप्लीकेशन लिखें सब्जेक्ट चेंज करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने खड़े होकर एप्लीकेशन लिखी और मैं थक गई थी खड़े हो के। एप्लीकेशन अप्रूव करवाने के बाद उन्होंने मुझे कॉलेज फ़ीस की फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट का वाउचर दिया। फाइनली मेरा सब्जेक्ट चेंज हो चुका था तो मैंने यहाँ पे स्कॉलरशिप वाला जो फॉर्म था इसे भी फिल कर दिया। स्कॉलरशिप के लिए तो मैंने अप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद जो इन्होंने मुझे फ़ीस वाउचर दिया था इसे पकड़ के मैं घर ले गई। अब जब मैं मम्मा के साथ आऊँगी तो फिर ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसको मैं सबमिट करवा दूँगी। रास्ते में मुझे मिल गई ये मैंगो शेक की एक शॉप। तो फिर मैंने अपनी आंटी को बोला कि रुकें और मुझे शेक पीना है। यहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी, पहले से भी ज़्यादा गर्मी थी। वैसे आजकल मौसम अच्छा हुआ था लेकिन आज मैंने कॉलेज जाना था तो मौसम देखा मैं ख़राब हो जाता हूँ। ये यहाँ पे चॉकलेट भी डाल रहे हैं, वैसे मुझे पता नहीं था कि ये मैंगो शेक के अंदर चॉकलेट भी डालेंगे। आई एम अ चॉकलेट लवर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने कहा अच्छी बात है। इन्होंने ये जो प्लास्टिक के आई मीन टू से डिस्पोजेबल ग्लास हैं इसके अंदर इन्होंने पहले चॉकलेट डाली, उसके बाद शेक और फिर ये हमारा मज़ेदार शेक रेडी हो चुका है और मैंने अपना शेक पकड़ लिया है। अब मैं इसे मज़े से पीऊँगी। साथ साथ में मैंने एक चॉकलेट भी ले ली थी अपने लिए। सो फाइनली गाइज मैं घर आ चुकी हूँ। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने वहाँ पे किस तरह अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स, क्योंकि जितनी क्लिप्स वहाँ पे रिकॉर्ड हुई उनके ऊपर मैं ज़्यादा से वॉइस ओवर करके सही तरह आप लोगों को नहीं बता पाई, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैं अब आप लोगों को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अपना सब्जेक्ट कैसे चेंज किया वहाँ पे। वैसे तो मैंने क्लिप्स बनाई थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को ना डिटेल से बता देती हूँ। मैं वहाँ पे गई, मैंने सर को बोला कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना है और साथ में मैंने अपना सब्जेक्ट भी चेंज करवाना है। उन्होंने मुझे बोला कि पहले आप लो भई, ये लाइट को पता नहीं आज क्या हो रहा है, मतलब टिकने का नाम नहीं ले रही। व्हाटएवर, अब मैं ऐसे अंधेरे में बैठ के वीडियो बनाऊँगी क्या? अब मैं खड़ी हुई हूँ इस बल्ब के पास जो कि यूपीएस पे है ताकि मैं व्लॉग को शूट कर सकूँ। तो सर ने मुझे बोला कि अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, पहले ज़रूरी है कि आप अपना सब्जेक्ट कन्फर्म कर लें, आपने कौन-सा सब्जेक्ट रखना है। क्योंकि अगर आप आईसीएस रख रहे हो और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हो, तो आपको आईसीएस के वे में जो है स्कॉलरशिप में ऑफ मिलेगा।
तो इसलिए बेटर ये है कि पहले आप अपना सब्जेक्ट कंफर्म करो। मैंने उन्हें बोला कि मैंने प्री मेडिकल रखनी है। उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन लिख के आप सबमिट करवाओ, ठीक है? टीचर को, मैम जो वहाँ की हैं, उनको सबमिट करवाओ, उसे अप्रूव करवाओ, फिर जाके आप स्कॉलरशिप वाली साइट पे आना। मैंने एप्लीकेशन लिखी वहीं पे खड़े होके, एप्लीकेशन लिख के मैम को सबमिट की, उन्होंने अप्रूव कर दी। फिर 15-20 मिनट के अंदर उन्होंने मेरा नाम जो है प्री मेडिकल वाले बच्चों के अंदर लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया। वो करने के बाद मैं गई दूसरे वाले डेस्क के ऊपर, वहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए एक फॉर्म था जो कि मैंने फिल करना था, अपना नेम लिखना था, रोल नंबर और इस तरह की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वो लिख के मैंने उन्हें वो फॉर्म दे दिया, और साथ ही साथ में आपको अपने रिजल्ट की कॉपी भी उन्हें देनी होती है, 10th क्लास के रिजल्ट की कॉपी, और वो फॉर्म फिल करके उन्हें दे देना है। तो उन्होंने बोला है कि 17 अगस्त को फिर फाइनल होगा कि कितने परसेंट आपको ऑफ मिली है। सब स्टूडेंट्स के नेम की लिस्ट बनेगी, आई थिंक उसके आगे फिर लिखा होगा। तो 17 अगस्त का भी मुझे वेट करना पड़ेगा। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे कितने परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगी। 15% मुझे पहले भी मिली हुई है, क्योंकि मैंने अर्ली डेज़ के अंदर एडमिशन करवाया था इसीलिए। तो इस तरह आप जो है अपना सब्जेक्ट भी चेंज करवा सकते हैं अगर आपने करवाना हो, और स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली। अगर आपने सब्जेक्ट चेंज करवाना है तो आप एप्लीकेशन घर से लिख के चले जाना। मुझे तो वहाँ पे लिखनी पड़ी थी, और मैं खड़े होके लिख के आई हूँ भाई, इतना टाइम लगा ना, मैं क्या बोलूँ। व्हाटएवर, आई होप आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद हुई होगी इस व्लॉग की वजह से। अगर मेरे व्लॉग ने आपकी हेल्प कर दी है तो जल्दी से ना लाइक कर दो मेरी वीडियो को, और कमेंट भी कर देना प्यारा सा, ताकि मैं एक और वीडियो बनाऊँ। अपना ख्याल रखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अल्लाह हाफ़िज़। वन मोर थिंग, मेरी बहन के लिए दुआ करते जाइएगा आप लोग, ठीक है? अगर मेरी वजह से आप लोग की हेल्प हुई है तो मेरी बहन को आप लोगों ने दुआ देनी है, वो जल्दी-जल्दी ठीक हो जाए। आई मिस हर सो मच, मुझे उसकी बुरी याद आ रही है। हाँ, जल्दी-जल्दी बस वो ठीक हो जाए, आमीन।